इसीलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि क्या हुआ दीदी आपके कोर्ट केस के बारे में बताइए, वहाँ पे क्या डिसीज़न हुआ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मेरे हाथ में पेपर नहीं थे, और आज हैं फाइनली डिसीज़न के ये पेपर। ये आप देख सकते हैं, ये है डिसीज़न के ओरिजिनल पेपर। तो पूरा पेपर सुनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वाली जो लैंग्वेज होती है वो किसी को समझ में नहीं आती है, बट मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। तो मेरा जो ये केस है ना, बहुत टाइम से चल रहा था। आप लोगों को पता है कि 2022 में मुझे डाइवोर्स मिल गया था और उसके बाद ही मैंने केस लगाया था। मतलब आई थिंक 2023 से मानेंगे उसको, तो 2023 से मेंटेनेंस का केस चल रहा था। 2023 से मेंटेनेंस का केस चल रहा था, जो कि जिसके लिए मैं दिल्ली भी गई थी 3 बार, मतलब उनके यूनिट में, और बहुत सारे मैंने यूनिट में लेटर भेजे, आवा भी गई, बट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और एक चीज़ मैं बता दूं, जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको बुरा सोचना है सोचे, फ़ौज के अंदर बहुत ही बेईमानी होती है, बहुत ज़्यादा बेईमानी होती है। और ख़ास तौर पे उन औरतों के साथ जो किसी राइफलमैन, मतलब इस टाइप के जो क्या बोलते हैं, लो पोस्ट पे होते हैं ना, राइफलमैन हो गए, मतलब ऊंची रैंक जिनकी भी है, अफसर हैं, अफसर रैंक के जो भी लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ को आवा में सपोर्ट किया जाता है, बाकायदा किया जाता है। बट जो राइफलमैन की वाइफ हैं, हवलदार की हैं, इनका कोई सपोर्ट नहीं होता है। वहाँ पे चक्कर काटती हैं। वहाँ खुद आवा में जो बैठे होते हैं वहाँ खुद बोलते हैं कि आपके जैसी दिन भर में 10-20 आती हैं, पर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ तक कि यूनिट वाले भी उस बंदे को पूरे बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक इंसान जो अपनी बेबी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो देश की जिम्मेदारी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्या उसके लायक हैं वो लोग? बिल्कुल नहीं है। और मैं सारे फ़ौजी को नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे फ़ौजी हैं जो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, अपनी फैमिली को अपने साथ रखते हैं और उनसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, उनके बीवी बच्चों को वो बहुत अच्छे से पालते हैं। तो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज़ कोई भी इस टाइप के कमेंट मत करना कि आप फ़ौज को बदनाम कर रही हो। फ़ौज को बदनाम नहीं कर रही हो, लेकिन फ़ौज के अंदर बहुत ही गलत होता है, बहुत ही गलत, मतलब कि कोई सुनवाई नहीं होती। और आवा जैसी संस्था बंद हो जानी चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता आवा है क्यों, आवा में होता क्या है? वो लोगों के लिए है, लोग, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में परेशान थी ना, तो मुझे हर कोई ये बोलता था आप आवा में